सो गाइस, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे ये स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी बुक में ये क्वेश्चन है, और आप लोग को मैं बोलूँगा कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है ये। तो अपनी बुक में जाकर, अपनी जो आपकी डीके गोयल की बुक है उसमें जाकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो है मिल जाएगा। हो सकता है आपके पास बुक में ये एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको देखना है अर्जुन, भीम एंड नकुल। नकुल ठीक है, इस क्वेश्चन में है, तो आपको फाइंड आउट करने पर मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऊपर या नीचे होंगे आपकी बुक में। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आगे से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर रीड कर लेते हैं आप, क्या हो रहा है। अर्जुन, भीम, नकुल तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका ये है। भीम रिटायर, रिटायर कौन हुआ है, भीम, ठीक है, भीम ने रिटायरमेंट लिया है। एंड सरेंडर हिज 5/25 शेयर, और अपना 5/25 शेयर जो है सरेंडर कर दिया है किसमें, इन फेवर ऑफ अर्जुन, अर्जुन को दे दिया है। तो यार भीम के पास तो शेयर ही कितना था, हम देख सकते हैं 5/25 तो उसके पास था ही, और उसने क्या किया, अपना पूरा 5/25 शेयर किसको दे दिया है, अर्जुन को दे दिया है। तो हम कह सकते हैं इस केस में गेन किसको हो रहा है, सिर्फ अर्जुन को हो रहा है, ठीक है। तो जो उसकी गुडविल की एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, अर्जुन कैपिटल अकाउंट या टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, लेकिन सबसे पहले अमाउंट तो फाइंड कर लें कि कितने रुपए अर्जुन से लिए जाएंगे। तो उसके लिए इसने कितना बोला है, कह रहा था द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक क्वेश्चन में गुडविल हमें निकाल कर निकली हुई होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो हमसे गुडविल भी निकलवाना चाह रहा है। तो गाइस, हम लोगों ने जो टर्म 1 में पढ़ा था गुडविल का, आई होप आप लोग अभी लोगों को याद होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो गाइस, आई होप इतना तो सभी को क्लियर होगा, गुडविल तो सभी को आती ही होगी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में आपको गुडविल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपका गुडविल जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों को गुडविल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको गुडविल नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसको ओपन करके 3-4 लेक्चर पढ़ें, वहाँ पर जाकर क्लियर कर लो। आप 2x में करके देख सकते हो, सिर्फ आपको जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने और कुछ नहीं। चलिए फिलहाल देखते हैं। देखिए, फर्म की गुडविल जो है 2 ईयर की परचेज को बेस मानते हुए कैलकुलेट की जानी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेते हुए हम करेंगे इसको। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट कितने कितने हैं, 50,000, 60,000 एंड 55,000, ठीक है। कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है, 30,000 का। गुडविल ऑलरेडी एफपीएस, गुडविल फर्म में ऑलरेडी एफपीएस कितने की, 75,000 की, मतलब ये तो ओल्ड वाली गुडविल हो गई, पहली एंट्री तो इसी की हम कर देंगे। ये तो इस पार्टनर्स का अकाउंट ओल्ड गुडविल के लिए डेबिट किया जाता है, ठीक है, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ये एंट्री हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कर ली है। चलिए आगे क्या बोला है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो भीम के रिटायरमेंट के बाद के दे रखे हैं, ठीक है। अगर भीम के जाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो किसका होगा, वो तो अर्जुन और नकुल का होगा ना, अर्जुन और नकुल का होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो भीम के जाने के बाद का जो प्रॉफिट है वो तो अर्जुन और नकुल के न्यू रेशियो में बढ़ेगा ना यार। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्जुन और नकुल का हम लोग बाद में न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने ये चीज़ एक्स्ट्रा कर दी है, ठीक है। जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है भीम के जाने के बाद का, तो इसकी हम बाद में लास्ट में इसकी अलग से एंट्री कर देंगे। ये 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है किस में बटेगा, अर्जुन और नकुल यानी कि बचे हुए पार्टनर्स के नए रेशियो में बटेगा। चलिए अब क्या बोला है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, सबकी जनरल एंट्री उसने पूछी है। टू एडजस्ट गुडविल की एंट्री पूछी है। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, कह रहा है जो प्रॉफिट लास्ट में हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी आपको एंट्री करनी है, और वर्किंग को भी क्लियरली शो कराना है। चलिए, तो गाइस हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने जो ये प्रॉफिट वाली जो बात है ये एक्स्ट्रा कर दी है। यहाँ से कह सकते हो आपका क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहा है ये, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन उसने एक्स्ट्रा कर दिया है, ये वाला पोर्शन जो है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से ध्यान से। इसको अच्छा हटा दे रहा हूँ सब मैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपकी बुक में आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। अब मैं आपकी बुक में का इस क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, और आई होप सभी के पास क्वेश्चन होगा, जिनके पास बुक नहीं है उन्होंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले इसमें कहाँ से चलते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे ए बी सी, सॉरी कौन है, अर्जुन है, भीम है और नकुल है, तीन पार्टनर थे। इनका रेशियो कितना था, 14:5 और 6, ये इनका रेशियो था, ठीक है। गया कौन है, भीम, ये वाला गया है। और कह रहा है इसने अपना पूरा शेयर किसको दे दिया, 5/25, तो इसका 5/25 शेयर था ही, इसने पूरा अर्जुन को दे दिया है, ठीक है। अब अर्जुन को जो दिया है उसके लिए अर्जुन से पैसा लेगा गुडविल का, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं गुडविल कितनी है। तो स्टेप 1 में अगर हम जाएँ, सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग गुडविल को फाइंड आउट करेंगे कि फर्म की गुडविल है कितने की। तो गुडविल को कैलकुलेट करने को उसने बताया कि लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट से
जो है 2 ईयर की परचेज को बेस मानते हुए सुपर प्रॉफिट मेथड से की जाएगी। तो गाइस हम लोगों ने पढ़ा है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को पढ़ने का फार्मूला क्या होता है, एस पी, पहला फार्मूला लगेगा एस पी इक्वल टू ए पी माइनस का एन पी। ठीक है, तो गाइस हमें सबसे पहले एन पी जो है, एन पी तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ए पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए पी फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है उसने बोला था लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 50 60 55, 50,000, 60,000 और 65,000, 50,000 60,000 एंड 55 है गाइस, ये 50 60 और 55,000। तो हम कह सकते हैं इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आ जाएगा 55,000 का। ठीक है, एवरेज 55,000 का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एपी निकल आया है। और गाइस क्वेश्चन में देखो उसने एनपी तो गिवन किया है हमें ऑलरेडी, एनपी हमारे पास ऑलरेडी गिवन, देखो उसने ये बोला था नीचे द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, ये 30,000 का है। तो हम कह सकते हैं एनपी तो हमारे पास गिवन ही है, तो कितना का 30,000 का। चलिए तो एनपी को रख लेते हैं यहाँ पर, एपी हमने अभी फाइंड आउट किया कितने का, 55,000 का, और एनपी कितना है हमारा 30,000 का। ठीक है, तो इस तरह से आपका एसपी निकल आया कितना, एसपी आपका आ जाएगा 25,000 का। ठीक है, एसपी आपका 25,000 का आ गया। उसने क्या पूछा था, गुडविल कैसे निकालनी है, सेकंड फार्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का सेकंड फार्मूला लगता है, गुडविल का एस पी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, तो एस पी अभी हमने फाइंड आउट की है 25,000 की, और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में देखिए ये रहे, कह रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। ठीक है, 2 ईयर्स परचेज ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, तो हम जो है नंबर 2 ईयर्स टू को यहाँ पे ला कर रख देंगे। तो गुडविल 25,000 की इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 50,000। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं 50,000 की फर्म की गुडविल है। ये तो फर्म की निकली ना। अब जो जा रहा है यानी कि जो भीम जा रहा है, भीम को तो पैसा उसके ऐसे ही गुडविल का मिलेगा ना। तो फाइंड आउट कर लेते हैं भीम का शेयर क्या है। तो बी शेयर ऑफ गुडविल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बी शेयर ऑफ गुडविल। इसमें बी का गुडविल कितना होगा, तो बी के ऐसे ही गुडविल कितनी बनेगी, 50,000 का, 50,000 का, 5/25, उसका ऐसा ही तो था, बी का ऐसा ही था। तो 52 ज़ा 25 टू ज़ा 50, ठीक है, नहीं 2 5 ज़ा 10, हम कह सकते हैं 10,000 रुपये किसको मिलेंगे, ये बी को मिलेंगे उसकी गुडविल के। ठीक है, ये कौन देगा, जो गेनिंग पार्टनर हो। गेन यहाँ पर किसको हुआ, सिर्फ एक हुआ है। तो यहाँ पर इस केस में पहली एंट्री अपनी कर देंगे, क्या पहली एंट्री अपनी कर देंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, एज कैपिटल अकाउंट डी आर टू, गाइस मैं नाम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अर्जुन का ये लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोग एंट्री कर देंगे। तो कितना पैसा देना है, अर्जुन कितना देगा, अर्जुन 10,000 देगा और भीम को 10,000 मिल जाएंगे। तो गाइस इस तरह से हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। नीचे देने से लिख देंगे विंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। अब उसने पूछा क्या है, लास्ट में प्रॉफिट बचा है, कह रहा है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाओ। लेकिन हम कह सकते हैं जो लास्ट में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है वो किसको मिलेगा यार, वो तो उसको मिलेगा। हम कह सकते हैं जो बचे हुए पार्टनर्स है कौन, ए और एन, ये तो ए और एन को मिलेगा ना, क्योंकि क्या प्रॉफिट जो गिवन है वो आफ्टर भीम से रिटायरमेंट है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जो प्रॉफिट देखिए गिवन है, कह रहा है आफ्टर भीम से रिटायरमेंट, भीम के जाने के बाद का प्रॉफिट है ये। तो भीम के जाने का बाद है, मतलब भीम को तो कुछ मिलना नहीं इसमें से, जो बचे हुए पार्टनर्स थे उनको मिलेगा। लेकिन बचे हुए पार्टनर्स का अब रेशियो चेंज हो गया होगा। तो सबसे पहले इनका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं हम, कि इनका न्यू रेशियो क्या था। ठीक है, तो चलो न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो का हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं, देखो एन के रेशियो में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, ए का कितना था, न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो प्लस अगेन, ओल्ड रेशियो प्लस अगेन होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 14/25, ठीक है, और इसको गेन कितना हुआ 5/25 का। तो सिंपल से हम कह सकते हैं कितना 9, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 19/25। ए का तो ये हो गया, और एन के यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं है, एन का कितना था, एन का 6/25 ऑलरेडी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सभी की इक्वल है, तो इक्वल है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं न्यू रेशियो कितना निकलेगा, न्यू रेशियो निकलेगा ए और एन का 19:6।
ठीक है, ये ए और एन का न्यू रेशियो निकलेगा। आई होप गाइस इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब जो बचा हुआ प्रॉफिट 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो ए और एन को इस रेशियो में मिल जाएगा। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, इसकी एंट्री कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर। जो प्रॉफिट बचा होगा उसको बांटने की एंट्री हम लोग करेंगे। ये चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट टर्म 1 में पढ़ी थी कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और ये प्रॉफिट मिल किसको रहा है, ए और एन को मिल रहा है। तो जिसको मिल रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बी एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना कितना मिल रहा है चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए को कितना मिलेगा, 1 लाख का इनके जो है रेशियो में 19/25 ए को मिलेगा। और बी को कितने, एन को कितने मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 6/25, इसको मिलेगा 6/25। ठीक है, 1 लाख का। तो चलो निकाल लेते हैं। तो 25 से काटो कितना आ जाएगा, 25 4 100, 4000 इसका आ जाएगा। तो 19 4 76 होता है, तो हम कह सकते हैं 76,000 मिलेगा ए को। ठीक है, और बचा वो कितना, 4 से 24,000 मिल जाएगा एन को। तो इस तरह से कह सकते हो 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था भीम के जाने के बाद वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर किसमें, ए और एन में। सो गाइस इस तरह से हम लोग एंट्री कर लेंगे, नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो गाइस अगर आप लोगों को लगता है ये कॉन्सेप्ट में आपने कुछ सीखा है, सो गाइस जल्दी से जो है नीचे जो थम्स अप आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और अब तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली सारे लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए गाइस, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ सब इसी लेक्चर में करवा दूँ। ठीक है, या देखता हूँ अगर ये ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा इस लेक्चर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेट गाइस वेट, हम लोग कहाँ निकला है, ये रहा। गुडविल का लास्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 26 है गाइस। ठीक है, आपकी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये इलस्ट्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इससे मुझे एक नया कॉन्सेप्ट दिखा तो मैंने इसको उठा लिया है। ठीक है, आपकी जो डीके गोयल की बुक है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, आपकी बुक में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो देख लेना। डीके गोयल की जो बुक है उसमें है ये। ठीक है, मैं फिर से रेफरेंस चलेगा। तो इसमें क्या है, एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयर कर रहा है इस रेशियो में। हुआ क्या, बी रिटायर हुआ है और बी ने क्या किया, सेलिंग हिज शेयर, बी ने अपना शेयर बेचा है किसको, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी, ए और सी दोनों को बेच दिया है। मतलब दोनों को गेन हुआ है भाई। कितने रुपए का बेचा है इसने, इसने बेचा है 81,000 का, मतलब बी ने अपना हिस्सा बेचा है 81,000 का। अभी 81,000 किसने कितना कितना दिया है, कह रहा है ₹36,000 पेड बाई ए ने कितना पे किया है 36,000, और जो कह रहा है ₹45,000 बाई सी, इसमें से 45,000 पे किए सी ने, मतलब यहीं से इनका हमें गेन रेशियो मिल जाएगा। अगर हम बात करें, ए ने पे किया है कितना, ए ने पे किया है 36,000 और बी ने पे किया है कितना 45,000। तो अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें, 9 4 या 36 होता है और 9 5 जा 45 होता है। तो ए और सी का गेनिंग रेशियो मिल जाएगा हमें यहाँ से 4:5 का। गाइस आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इनका गेनिंग रेशियो। चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सॉल्व करने से पहले। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर में प्रॉफिट को कितना हुआ है आफ्टर बीज रिटायरमेंट। देखो गाइस फिर से इसने वही वाला कॉन्सेप्ट दिया है, आफ्टर बीज रिटायरमेंट। बी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है, बी के रिटायरमेंट का बाद का प्रॉफिट है, तो ये न्यू रेशियो में बटेगा और बचे हुए पार्टनर्स यानी कि ए और सी में बटेगा। ये किस में बटेगा, ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये ए और सी में बटेगा। ठीक है, क्योंकि ये बी के जाने के बाद का प्रॉफिट है, तो बी तो चले गया था, इसमें ए और सी ने काम किया होगा, तो इसके लिए हमें न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि हम बाद में करेंगे। पूछा क्या क्या उसने, देखते हैं। कह रहा यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव सेड सेल ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी। मतलब बी के जाने के बाद जो उसका हिस्सा बिक रहा है उसकी एंट्री करनी है। मतलब वही काम है कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है, तो उसमें कर देंगे। गेन किसको इसको हो रहा है, ए और सी को हो रहा है, तो एंट्री हम लोग इस केस में कर लेंगे। चलो पहले मैं सी की एंट्री कर ले रहा हूँ। गाइस मैं रिकमेंड करूँगा जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपके पास आपको क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन मिल गया हो या आपका इलस्ट्रेशन नंबर 26 था आपकी बुक में, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेरे पास ओल्ड वर्जन है। जिनके पास बुक नहीं है या कोई दूसरी राइटर की बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं गाइस।
आप जो है जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो कॉपी में, जिससे कि आपको फ्यूचर में रिवीजन करते टाइम जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, आई होप गाइस अब तक सभी ने नोट कर लिया होगा। सेकंड नंबर पे इसने क्या पूछा है, देखो सेकंड पे इसने पूछा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो पूछा है, एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। तीसरे नंबर पे पूछा है इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। चलो तो गाइस जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमने जाना है कि ए और सी का गेन कितना निकला है। ए और सी का गेन निकला है 4:5 का, 4:5 का गेन निकला है ना ए और सी का। ठीक है, चलो देखते हैं 4:5 का। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, पहले एंट्री कर लेते हैं यार। जिसको गेन हुआ हम जानते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते समय क्या एंट्री करते हैं, जिसको गेन हुआ है वो डेबिट किया जाता है। तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डी आर, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इस तरह से कर दी एंट्री। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ए कितना देगा भाई, बी को दिया कितना जाना है, बी का भी निकाला है हम लोगों ने। हाँ, इन लोगों ने यहाँ पर क्लियर अमाउंट ही दे रखी है। ए ने कितने खरीदा है, ए ने खरीदा 36,000 का, तो मतलब ए इतना पे करेगा, और बी ने खरीदा है 45,000 का, तो बी इतना पे करेगा। सॉरी सी, इस तरह से ये दोनों पे करेंगे तो बी को मिल जाएगा कितना, बी को 81,000 मिल जाएगा। ठीक है, बी की ऐसे गुडविल इतनी तो बन रही थी जितने का उसने शेयर बेचा है। सो गाइस इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। देखो यहाँ पर उसने गुडविल की बात नहीं कही थी, सिंपल से उसने ये कह दिया था कि बी ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है ए और सी को इतना इतना। ठीक है, तो ये हम इस तरह से दिखाते हैं। चलिए अब क्या हुआ है, आगे बोल रहा है कि हमें इनका न्यू रेशियो, सेकंड नंबर पे उसने पूछा है न्यू रेशियो। तो चलो न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है गाइस, न्यू रेशियो का फार्मूला आपका होता है ओल्ड रेशियो और प्लस का गेन। ये तो फार्मूला होता है, हम लोगों ने ये पार्ट 1 में पढ़ा था। ठीक है, जिन लोगों को ये न्यू रेशियो निकालना नहीं आता उनको मैं रेफर करूंगा कि वो पार्ट 1 को जाकर जरूर देख लें। ठीक है, सॉरी। चलिए ए का रेशियो, न्यू रेशियो निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, ए का ओल्ड रेशियो हम क्वेश्चन में जाकर देखेंगे। देखिए 4, इनका ओल्ड रेशियो 4:3:1 का था तीनों का। तो हम कह सकते हैं ए का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 4/9 का, 4/8 का, सॉरी। ए का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 4/8 का। ठीक है, अब इसको गेन कितना हुआ है, ए को गेन हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा, पहले गेन तो निकालना पड़ेगा, सॉरी गाइस। पहले गेन ही तो निकालें क्योंकि हमारे पास ओल्ड रेशियो तो है, लेकिन अभी हमने गेन नहीं निकाला है। चलो पहले गेन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इनका गेन निकाल लें इधर से। अगर हम गेन की बात करें तो ए को कितना गेन होगा, बी का शेयर कितना था 3/8, 3/8 का ए को कितना मिलेगा, जितना इसने खरीदा है 4/9, 3/8 का 4/9 मिल जाएगा ए को। तो निकालो जरा कितना आ जाएगा, 12/72 किसको मिल रहा है, 12/72 मिल रहा है ए को। और बी को सी को कितना मिल जाएगा, सी को गेन हो रहा है कितना, सी का ओल्ड रेशियो कितना था, सॉरी, सी को मिलेगा 3/8 का इसका गेनिंग रेशियो में। तो सी को गेन कितना हुआ, ये वाला 5/9 का, यानी कि बी का शेयर और प्लस जितना सी को मिल रहा है। ये तो हम लोगों को निकालना आता ही है, 15/72। इस तरह से ये ए और सी दोनों का गेन निकल आया। गेन निकल आया, उठा के लाके इसमें न्यू रेशियो वाले फार्मूले में हम रख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 4/8 का। ठीक है, गेन कितना हुआ ए को गेन हुआ ये वाला 12/72 का। तो 12/72 को लाकर यहाँ रख दो, तो इन दोनों का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 72 ही रहेगा। तो 8 9 जा 72 होता है, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 36 + 12, 48, 48/72। ये किसका निकला, ये ए का नया रेशियो निकल आया। ठीक है, 48/72 ए का नया रेशियो हमें मिल गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए छोटे से छोटे नंबर तक रेशियो जाकर हम काटते रहते हैं। तो इसको काट लो जरा, 24 2 जा और 24 3 जा। तो हम कह सकते हैं सिंपल सा कि ए का न्यू रेशियो कितना निकला है, ए का न्यू रेशियो निकला है 2/3 का, 2/3 का निकला है ना। तो गाइज यहाँ से एक तो देखो दो तरीके हैं सी का रेशियो निकालने के। 2/3 का मतलब ये होता है कि 3 पार्ट में से 2 पार्ट मिलेंगे ए को, तो बचा वो कितना 1 पार्ट होगा। तो सी का रेशियो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 1/3 निकल आएगा। लेकिन अगर किसी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है निकालने में, तो चलिए फिर हम बेसिक तरीके से चलते हैं। तो हम बेसिक तरीके से जाके निकाल लेते हैं, चलो
ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा जिनकी मैथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे सी का शेयर। चलिए, तो सी का शेयर अपने फार्मूले से चले जाओ भाई। ओल्ड सी का ओल्ड रेशियो कितना था, सी का ओल्ड रेशियो था 1/8 का, ठीक है। और प्लस इसको गेन कितना हुआ है, इसको गेन हुआ है 15/72 का, 15/72 का इसको गेन हुआ है। तो एलसीएम लेंगे भाई, 9 इधर 72 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, 9 से ऊपर कर देंगे हम। तो कितना आ रहा है 24/72, ठीक है। तो 24 बन जाए 24, और 24 3 या 72। तो गाइस देखो यहाँ पे उतना ही तो आया जितना मैंने बताया था, ठीक है, 1/3। तो हम शॉर्टकट मेथड से भी जाकर निकाल सकते थे, अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो आप जाकर डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो उसने पूछा था वो भी सॉल्व हो गया। फिर उनका गेनिंग रेशियो, उनका न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो आपका निकल आया है, न्यू रेशियो निकला है ए और सी का कितना, ए और सी का न्यू रेशियो निकला है 2:1 का, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, आंसर नंबर सेकंड। चलिए, अब थर्ड नंबर उसने क्या पूछा था, थर्ड नंबर उसने पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए गाइस, हम लोग तो जानते हैं कि प्रॉफिट जो है वो बी के जाने के बाद हुआ था, सॉरी सी के जाने, हाँ बी गया है, बी के जाने के बाद प्रॉफिट हुआ था ना। तो ये प्रॉफिट जितना भी है वो किसको मिलेगा, ए और सी को मिलेगा, और किस में मिलेगा, उनके न्यू रेशियो में मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट था कितना, प्रॉफिट का सिर्फ उसने डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, यहाँ पर एंट्री नहीं पूछी है। तो देख लेते हैं प्रॉफिट था कितना हमारा, देखिए जाके क्वेश्चन में देखिए कैसे आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट हुआ था हमारा बी के जाने के बाद 1,05,000 का, 1,05,000 का प्रॉफिट है हमारा। तो ये 1,05,000 रुपीज़ जो है हम कह सकते हैं किस में मिलेंगे, ए और सी को मिलेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, इनको बांट लो जरा। ए को कितना मिलेगा 1,05,000 का, ए को मिल जाएगा 2/3, ठीक है। और बी इसको सी को कितना मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा 1,05,000 का 1/3। तो इसको सॉल्व कर लूँगा कितना आ जाएगा आपका, हम कह सकते हैं 70,000 इसको मिल जाएगा, और 70,000 इसको मिल जाएगा, उसके बाद 35,000 इसको मिल जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपके तीनों आंसर हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। ओवरऑल ये रहा आपका आंसर नंबर वन, ये था वन, ये था सेकंड आंसर नंबर सेकंड आपका ये था, ये वाला, ठीक है। और आंसर नंबर थर्ड आपका ये रहा, ठीक है। तो गाइज इस तरह से जो उसने तीन क्वेश्चन पूछे थे तीनों को हम लोगों ने आंसर कर लिया। आई होप गाइज इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को डाउट है, ठीक है, तो जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आपसे वो इस केस में एंट्री पूछता तो प्रॉफिट को बांटने की, तो एंट्री हम वही कर देते जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की थी। एंट्री क्या करते हैं हम, क्योंकि ए और सी को प्रॉफिट मिल रहा है तो इनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट दे कौन रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री हम क्या करते हैं, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोग जनरल एंट्रीज भी कर सकते हैं अगर उसने पूछी होती तो, ठीक है गाइज। सो आई होप गाइज इतना आप लोगों को क्लियर होगा। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा गाइज। और आई थिंक अब इस सेशन को देखने के बाद, ठीक है, ये जो हम लोगों ने गुडविल की जितने भी 3-4 क्वेश्चन किए हैं, आई होप गाइज इस सेशन को देखने के बाद आपका जो है गुड इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है एग्जाम में अगर आ जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने चैनल को अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे जो बेल आइकन आपका आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।